अस्सलाम वालेकुम। बहुत से स्टूडेंट्स की रिजर्वेशंस आ रही थी रिगार्डिंग सम प्रॉब्लम्स ऑफ सीआई एडमिशन, तो आई थॉट कि मुझे एक वीडियो बना लेनी चाहिए ताकि मैं बच्चों को बता दूं कि उन प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है। देखिए, कुछ बच्चे बात कर रहे थे अबाउट द कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी एडमिशन समरी की, उनकी समरी डाउनलोड नहीं हो रही थी। फिर कुछ बच्चों का प्रॉब्लम था कि उन्होंने फीस ऑनलाइन पे की, अब उनको समझ नहीं आ रही थी कि फीस का आगे क्या प्रोसीजर होगा। फिर कुछ बच्चों की डिटेल्स कुछ गलत हो गई, जैसे उन्होंने कई जगहों पे नाम गलत हो गया, आईडी कार्ड नंबर गलत हो गया, या कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एडमिशन तो भेज दिया 2 पेपर्स का, बट दे डोंट वांट टू अपीयर इन 2 पेपर्स, इंस्टेड ऑफ दैट दे वांट टू अपीयर इन 1 पेपर ओनली। तो अब हम क्या करें? तो मैंने सोचा चले मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बता देता हूँ। तो इस वीडियो में मैं ये सारी चीजें कवर कर लूंगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी ये जो समरी डाउनलोड नहीं हो रही थी, बहुत से बच्चों का ये प्रॉब्लम आ रहा था कि समरी डाउनलोड नहीं हो रही। अच्छा, मैंने भी जब एक आध एडमिशन खुद प्रोसेस किया तो समरी वाकई डाउनलोड नहीं हो रही थी। फिर मैंने ब्राउजर चेंज करके ट्राई किया तो समरी डाउनलोड हो गई। एनी हाउ, अगर आपकी समरी डाउनलोड नहीं भी हुई तो मैंने बच्चों का सोल्यूशन बताया था कि ठीक है, आप विदाउट समरी के ही जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सिर्फ उस चलान फॉर्म पे लिख दें जो आप सबमिट कर रहे हैं ब्रिटिश काउंसिल को, तो उससे भी काम चल जाता है। दे जस्ट नीड द रिकॉर्ड के किस पेमेंट के अगेंस्ट कौन सी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, तो वो प्रॉब्लम इस तरह रिजॉल्व हो सकता था। समरी की एज सच फिर उसमें जरूरत नहीं थी। फिर सेकेंडली, वो बच्चे के जिन्होंने ऑनलाइन फीस पे की, अब मैंने जो प्रोसेस बताया था उसमें ब्रिटिश काउंसिल की का जो बैंक है, यानी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, आप वहां फीस जमा करवाते हैं तो वो खुद ही उसको प्रोसेस कर देते हैं आगे, मींस दे विल सेंड योर डिटेल टू कैम्ब्रिज ब्रिटिश काउंसिल। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन फीस पे कर दिया तो उसका तरीका ये था, जो भी ट्रांजैक्शन आपने की है उसकी जो भी ई समरी आती है, मींस के कोई भी डिटेल, कोई स्क्रीनशॉट लें उसका, जहां ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का उन्हें लिखा नजर आ जाए कि हाँ भाई इस अकाउंट में इन्होंने ये पैसा भेजा है और इस आईडी के थ्रू भेजा है, मींस के ट्रांजैक्शन आईडी हो, तो वो आप उसका प्रिंट आउट लेके समरी के साथ अटैच करके आप ब्रिटिश काउंसिल को पोस्ट कर दें। फिर कुछ बच्चों का प्रॉब्लम आया था कि उन्होंने पेपर, अब ये प्रॉब्लम अभी भी होगा कि उन्होंने पेपर 1 देना था लेकिन उन्होंने 2 की एंट्री करवा दी। फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि फीस 1 की सबमिट कर दें। अब अगर आपने 2 पेपर नहीं देने थे, 1 पेपर देना था और आपने 2 की इवन फीस भी सबमिट कर दी है, तो स्टिल यू हैव द चांस, यू शुड सेंड अ मेल टू देम अलॉन्ग विद ऑल द रिकॉर्ड कि ये मेरा आईडी कार्ड नंबर है, ये मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, ये उस पे मैंने फीस सबमिट कर दी, एंड नाउ आई हैव चेंज माई माइंड, आई डोंट वांट टू अपीयर इन बोथ द पेपर्स, तो काइंडली मेरी ये वाली जो पेपर है इसको कैंसिल कर दिया जाए और ये वाला पेपर जो है सिर्फ उसको कंसीडर कर लें। तो ऐसे भी ब्रिटिश काउंसिल कर देता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को ये चीज देख लेनी है कि अगर आपके पास कुछ गलती हो गई है, मीन्स देयर इज सम मिस्टेक इन submitting the data, maybe you have written the name of your the spelling of your name wrong, or maybe there is some mistake in your ID card number, जो भी specific credentials हैं उनमें अगर कोई मिस्टेक है तो आपने उसकी भी अमेंडमेंट की रिक्वेस्ट भेज देनी है। अमेंडमेंट रिक्वेस्ट आप भेजेंगे उनके ईमेल आईडी पे, वो जो आपकी रजिस्ट्रेशन समरी है ना उस पे एक ईमेल आईडी लिखा हुआ है info@britishcouncil.org.pk समथिंग लाइक दैट, उस पे आपने एक मेल कर देनी है अलॉन्ग विद द स्कैन कॉपीज ऑफ ऑल द थिंग्स कि मैंने ये रजिस्ट्रेशन करवाई है, ये इसके अगेंस्ट फीस सबमिट हो गई है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेरा मे बी जो भी प्रॉब्लम है, लाइक आपका आईडी कार्ड नंबर गलत है तो आप आईडी कार्ड की उनको रिक्वेस्ट कर दें, अगर नाम के स्पेलिंग गलत हो गया तो वो कर दें, तो वो उसको फिर चेंज कर देंगे, उसकी वेरीफाइड आपको मेल आ जाएगी और फिर आप उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्रोसेस आगे चलेगा, मीन्स के सर्टिफिकेशन में और एसओई में, मीन स्टेटमेंट ऑफ एंट्री में उसकी जो स्पेलिंग या जो भी मिस्टेक है उसको अमेंड करके भेज देंगे। तो आप इस तरह से अमेंडमेंट की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर स्टिल आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपने वो प्रॉब्लम किस तरह से रिजॉल्व करना है। इनका सिस्टम बड़ा फ्लेक्सिबल सा है। जब नहीं, लाइक एग्जाम से कोई 15 डेज पहले तक या 10 डेज पहले तक आप अगर कोई मेल उनको कर देते हैं, इवन इफ दे हैव सम टाइम फॉर दैट, एक्सेप्ट द फीस की जो लास्ट डेट है उसके बाद अगर आपने फीस जमा करवाई है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन जो अमेंडमेंट्स करवानी हो या कोई और क्रेडेंशियल चेंज करवाने हो तो वो ये फ्लेक्सिबल हैं, ये कर देते हैं ब्रिटिश काउंसिल वाले। तो आप उसमें कोई भी टेंशन ना लें, बल्कि उसकी रिक्वेस्ट भेज दें थ्रू ईमेल, दे विल इंशाल्लाह सॉर्ट दैट आउट एंड योर प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। आई होप द थिंग्स आर क्लियर्ड एंड कवर्ड अप। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, या
इवन अगर डिटेल ज़्यादा बातें होंगी, ज़्यादा क्वेश्चन होंगे आपके, तो आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो अबाउट इट. तो इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.